हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बीएड मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर के 20 एमसीक्यू का सेशन। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, गणित सार संग्रह नामक पुस्तक किसने लिखी है? गणित सार संग्रह नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं रामानुजम, महावीराचार्य, वेद व्यास, नीलकंठ। गणित सार संग्रह नामक पुस्तक लिखी गई है महावीराचार्य के द्वारा। पहला क्वेश्चन, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। महावीराचार्य। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारतीय गणित का शुभारंभ किस वेद में मिलता है? भारतीय गणित का शुभारंभ किस वेद में मिलता है? 4 वेद हैं अपने, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो सबसे पुराना वाला वेद है उसी में गणित का शुभारंभ मिलता है, तो सबसे पुराना वाला ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन गणित इतिहास को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? प्राचीन गणित इतिहास को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपको 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी, 5 उसमें डिवाइड किया गया है। आदिकाल से लेकर पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और लास्ट वाला वैदिक वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक काल में नारद पुराण किसने लिखा था? वैदिक काल में नारद पुराण किसने लिखा था? तो वैदिक काल में नारद पुराण लिखने वाले लेखक का नाम रामानुजम, महावीराचार्य, वेद व्यास, नीलकंठ। कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी, वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी, वेद व्यास। ये आपके चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू है, 20 एमसीक्यू का सेशन है और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा सेशन यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पश्चिमी देशों में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इत्यादि अंकों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। ऑप्शन नंबर बी, हिंदसा, या डी नंबर संख्य। तो क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, पाइथागोरस प्रमेय का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, पाइथागोरस प्रमेय का पुराना नाम क्या है? जिसको आजकल हम लोग यूज करते हैं ना, उसका पुराना नाम क्या होता था? तो पहला ऑप्शन दिया गया है ए, बोधायन शुल्ब सूत्र। ऑप्शन नंबर बी, भगवती सूत्र। ऑप्शन नंबर सी, स्थानांक सूत्र, या ऑप्शन नंबर डी, अनुयोग द्वार सूत्र। ऑप्शन नंबर ए, बोधायन शुल्ब सूत्र। क्वेश्चन नंबर 7, गणित ज्ञान का आधार क्या होता है? गणित समझने के लिए सबसे ज्यादा जिस पर बल दिया गया है वो क्या है? तार्किक, क्रमिक। क्रमिक मतलब सिस्टमैटिक, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस पर बल दिया गया है, या हमारे एनवायरमेंट को, वातावरण को बल दिया गया है, आधार दिया गया है, या फिर ज्ञानेंद्रियां? तो गणित ज्ञान का आधार क्या होता है? ज्ञानेंद्रियां। ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानेंद्रियां। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, गणित का शाब्दिक अर्थ क्या है? गणित का शाब्दिक अर्थ क्या है? वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो, वह शास्त्र जिसमें संपर्कता की प्रधानता हो, संपर्क मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी रहे जिसमें,
या वह शास्त्र जिसमें ज्ञान की प्रधानता हो। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है, मैथमेटिकल सब्जेक्ट है तो इसमें काउंटिंग वगैरह गणना ही आएगी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। ऑप्शन नंबर ए। गणित का शाब्दिक अर्थ क्या है? वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना की प्रधानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, महान गणितज्ञ रामानुजम का संबंध किस काल से है? तो मैंने आपको कुछ काल बताया स्टार्टिंग में, तो उसमें से कहा गया है कि रामानुजम का संबंध किस काल से है? मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, वर्तमान काल या पूर्व मध्यकाल? तो आंसर हो जाएगा आपका इसका वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान काल का। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, अरब के लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इत्यादि अंकों को क्या कहते हैं? अभी पहला क्वेश्चन पढ़ा था आपने इससे पहले कि पश्चिमी देशों में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स के नाम से। अब आगे पूछा जा रहा है कि इन्हीं अंकों को अरब के लोग क्या कहते हैं? तो अरब के लोग कहते हैं हिंदसा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? हिंदसा। ऑप्शन नंबर बी। ये आपके जो एमसीक्यूज हैं ये उसी लेसन के बीच से ही आपको दिए गए हैं कोई, और जो इम्पोर्टेंट हैं, जिस तरह के एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं उसी तरह के एमसीक्यू रखे गए हैं। सिंपल है, इजी है। कुछ आपको याद करना पड़ेगा, कुछ ईयर वगैरह भी आपको याद करने पड़ेंगे कि आदिकाल का ईयर क्या है, वर्तमान काल कब से स्टार्ट हुआ था, उत्तर मध्यकाल क्या है, थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी पड़ेगी। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर, मध्यकाल की समय अवधि है। अब मध्यकाल की समय अवधि पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 500 ईसा से लेकर 400 ईसा तक, या प्रारंभ से 500 ईसा पूर्व तक, 400 ईसा पूर्व से 1200 ईसा तक, या फिर 1800 ईसा पूर्व से अब तक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। मध्यकाल की समय अवधि होती है 400 ईसा पूर्व से 1200 ईसा तक। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर सी, 400 ईसा पूर्व से 1200 तक। क्वेश्चन नंबर 12, नारद पुराण में कोटि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? नारद पुराण में जो हम लोग अब नए वर्ड हैं हम लोगों के, करोड़, लाख, हजार, 100, इनके लिए नारद पुराण में अलग से वर्ड दिया गया है कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो नारद पुराण में कोटि शब्द का प्रयोग आज के जमाने के किस शब्द से किया गया है? तो उसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लाख, ऑप्शन नंबर बी है करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 10 करोड़, ऑप्शन नंबर डी है अरब। तो किसके लिए क्या था? कोटि शब्द का करोड़ के लिए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, पियाजे के संप्रदाय निर्माण की कितनी अवस्थाएं हैं? जीन पियाजे के संप्रदाय निर्माण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? इन्होंने इसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा, 4 स्टेजेस में, डी 4। क्वेश्चन नंबर 14, का तृतीय मूल क्या है? का तृतीय मूल आपने मूल पढ़ा होगा, तो मूल इस तरीके से लिखते हैं। तृतीय मूल, ये पहला मूल है तो का की पावर आ जाएगी 1/2। तो तृतीय पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? के की पावर 1/8। का तृतीय मूल आ गया, यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इक्वल का है, का की पावर 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भौतिक सिद्धांतों के गणितीय पक्ष हैं। भौतिक सिद्धांत यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड सिद्धांतों के गणितीय पक्ष आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है तरलों की यांत्रिकी,
ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ठोस की यांत्रिकी, ऑप्शन नंबर सी या विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। तो आई थिंक ये तीनों ही फिजिक्स से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी। ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16, गणित की विशेषता नहीं है, गणित की विशेषता नहीं है। तार्किक विचारों का विज्ञान, यह विज्ञान का मूर्त रूप है। विज्ञान, गणित मूर्त रूप नहीं होता है, गणित अमूर्त रूप होता है, तो इसका ऑप्शन यहीं पर मिल गया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, गणित भाषा सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सलाइजेशन होता है, हाँ होता है। गणित समूहों तथा संरचनाओं का अध्ययन है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका इसमें इनकरेक्ट था, गणित विज्ञान का मूर्त रूप नहीं, अमूर्त रूप होता है। ऑप्शन नंबर बी, यह विज्ञान का मूर्त रूप है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, गणित शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, गणित शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है समता, ऑप्शन नंबर डी दिया गया पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी है सीखना। तो मूल्यांकन गणित शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, समता यानी कि इक्विटी, पाठ्यक्रम, सीखना, ये सारी चीजें गणित के सिद्धांत के अंतर्गत आती है, मूल्यांकन नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक काल में मुख्य रूप से किसका विकास हुआ? बीज गणित का, अंक गणित का, रेखा गणित का, डी या इनमें से कोई नहीं। वैदिक काल में किस मुख्य रूप से किसका विकास हुआ था? तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें अंक गणित, यानी अंक गणित का ही सबसे ज्यादा यूज हुआ, सबसे ज्यादा उसी का डेवलपमेंट हुआ, तो अंक गणित इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका मध्यकाल, मध्यकाल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मध्यकाल, दूसरा दिया गया उत्तर मध्यकाल, ऑप्शन नंबर सी वैदिक काल, ऑप्शन नंबर डी पूर्व मध्यकाल। तो आपका आंसर हो जाएगा सिंपली ए मध्यकाल। मध्यकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है गणित का। ऑप्शन नंबर एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट, पियाजे के अनुसार पाठ्य योजना किस पर आधारित होनी चाहिए? आजकल के जो भी स्कूल्स है वो भी बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू ज्यादा चीजें सिखाने का प्रयास करते हैं। तो पियाजे का भी यही एक फॉर्मूला था कि बच्चों को जो भी चीज हो वो, सबसे पहली बात तो अगर आपको कहीं मैथ में या पेडागोजी में रटने वाली चीजें मिलती हैं, ऑप्शन मिलता है, तो वो भी बिल्कुल इनकरेक्ट होता है। और अगर कहीं पर स्ट्रिक्टनेस या दंड वगैरह की बात आती है तो वो ऑप्शन बिल्कुल ही रॉन्ग होते हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए दिया गया है पियाजे के अकॉर्डिंग पाठ्य योजना किस पर आधारित होनी चाहिए? रटने पर, बिल्कुल गलत। खेल पर, आगे और पढ़ लेते हैं दंड पर, कठिन शब्दों को छोड़ने पर, यानी कि जो आपके कठिन शब्द हैं उनको छोड़ो, तो ऐसे तो पढ़ाई होती नहीं है। दंड पर आजकल बिल्कुल ही मना है। खेल पर तो एक्टिविटी के थ्रू हम चीजों को समझाने का ज्यादा आजकल ट्राई करते हैं, ऑप्शन नंबर बी खेल पर। खेल से रिलेटेड सारी चीजें बच्चों को अगर सिखाते हैं तो वो जल्दी सीखते हैं और उनका पढ़ने में मन भी लगता है। आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, उसके सारे एमसीक्यू मैंने कराए हुए हैं। ये सारे एमसीक्यू चैप्टर से रिलेटेड हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट थे वो मैं उनको एमसीक्यू के फ्रेम कर दिया है, और कुछ मतलब पुराने हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, तो ये सारे उन्हीं से मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आई होप आपको पसंद आएगा, और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए।